वेलकम टू माई चैनल लर्न विद वर्षा। मेरा नाम वर्षा मुखर्जी है और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर सेकेंड, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इट मीन्स इन चैप्टर वन हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर वन में वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. We also identified food items eaten in the different parts of India and marked these on its map. हमने चैप्टर वन में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि क्या क्या फूड आइटम्स जो है, डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स जो है वो हम खा सकते हैं, और हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको भी हमने मार्कअप किया था कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स जो है वो हमें मिलते हैं. तो अगर हम बात करते हैं अ मील दैट कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अनदर, अगर हम देखें एक और मील ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ राइस हो, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन हो, और वेजिटेबल हो किसकी? भिंडी की, है ना, लेडीज फिंगर की. सो देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ मील्स ऑल्सो. तो अलग अलग मील्स में अलग अलग डाइट्स जो है वो हम इंक्लूड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी वन में बोला गया है कि आर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. अदर आइटम्स कुड बी अ दाल डिश, या फिर किसी चीज़ का जैसे मीट का डिश, या फिर वेजिटेबल्स, ये कुछ भी इंक्लूड हो सकता है. ठीक है. जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में मक्की, जो मक्के की रोटी है वो मिलता है वहाँ पे. वो हम यूजली पंजाब के लोग जो है वो ज़्यादातर वो ही प्रेफर करते हैं. इसके अलावा अगर वो दाल या फिर मीट की बात करें तो वो राजमा, जो राजमा चावल है जो कि बहुत ही फेमस डिश है वहाँ की. तो इस बारे में हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि अलग अलग अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में क्या क्या हो सकते हैं ग्रेन्स वगैरह, या फिर वहाँ का जो मील है वो किस तरीके का हो सकता है? वहाँ के लोग जो है वो मोस्टली प्रेफर करते हैं मक्के की रोटी, ठीक है, या फिर राजमा चावल, या फिर सरसों का साग, या फिर वो बहुत ज़्यादा घी या कर्ड, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है वो पंजाब के लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अपने मील में. इसी तरीके से अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, वो तुअर दाल लेना पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर कुंदरू, जिसको उनको ढोंका काई बोलते हैं, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब वो लेना पसंद करते हैं. तो अलग अलग जो स्टेट है उनके भी मील्स जो हैं, उनका जो खाने का जो वे है, क्या क्या चीज़ें वो अपने खाने में इंक्लूड करते हैं, वो भी अलग अलग ही है. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कि हो सकता है कि समटाइम्स वी मे नॉट फील रियली हैव ऑल दीज वैराइटीज़ इन आर मील्स, बट जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं उस कंडीशन में क्या होगा, हमको जो भी अवेलेबल होगा हमको वो ही खाना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि अलग अलग वैरायटीज़ जो है आइटम्स की वो हम हर टाइम जो है वो हमारे लिए अवेलेबल हो, या फिर हमें हर टाइम जो है वो अलग अलग वैरायटी की जो मील्स हैं वो मिल पाए. ठीक है. देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. डू यू थिंक दैट अ बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? सो वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? तो डिफरेंट डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं वो क्या क्या कंटेन कर सकते हैं? तो यूजली वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि अगर एक डिश है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था राइस का, तो अगर मुझे राइस बनाना है तो मैं क्या करूँगी, दो इंग्रेडिएंट्स लूँगी, राइस और इसके अलावा वाटर, है ना. इसी तरीके से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. सो ये जो इंग्रेडिएंट्स है इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यही कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी मैं आपको नेक्स्ट इसका जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी.
सो अगर मैं बात करूं कि मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे फूड में, तो वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स में? दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, बट इन एडिशन अगर हम बात करें फूड जो है उसमें और भी क्या चीज़ें होती हैं? इट ऑल्सो कंटेन डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है हम आगे चल के पढ़ते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। विथ सम सिंपल मेथड्स हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो कुक फूड है या फिर हमारा जो रॉ इंग्रेडिएंट है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ना। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप टेस्ट कर सकते हो, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को, या फिर प्रोटीन्स को, या फिर फैट्स को, जो कि क्या है, सिंपल है। आप इसको टेस्ट अगर करोगे यूजुअली अपने फूड में, तो आप यूजुअली इसको बहुत सिंपल तरीके से टेस्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को अगर मुझे टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। सो अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत टाइप के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो हमारे अगर हम हमारे फूड की बात करें, तो हमारे फूड में सबसे अगर मेन जो वे है किस तरीके से, किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो डेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। ठीक है, तो अगर मैं टेस्ट कर सकूं स्टार्च को, तो मैं इजीली टेस्ट कर सकती हूँ अपने फूड आइटम में। तो लेट अस सी हम किस तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। आप एक फूड आइटम लो, कोई भी फूड आइटम, या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट लो। ठीक है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स जो है वो आप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का लो। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि क्या फूड के कलर में कोई चेंजेस आए हैं। अगर उसका जो कलर है अगर वो ब्लू और ब्लैक में टर्न हो जाएगा, तो इट मीन्स कि इट कंटेन्स स्टार्च। स्टार्च जो है वो तभी, मतलब अगर ब्लू ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो जो हमारा फूड आइटम है या फिर हमारा जो रॉ इंग्रेडिएंट है उसमें क्या है बच्चों, स्टार्च है ना। नाउ अगर मैं दूसरा टेस्ट करूं, जैसे कि मैं प्रोटीन का अगर हम टेस्ट करना चाहें, तो हम प्रोटीन के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे। अगर इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, तो आप क्या करोगे, यू मस्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, या फिर पाउडर बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप कोई सॉलिड फूड आइटम को लोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा या तो उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, उसमें आप उसको थोड़ा सा, उसका जो पोर्शन है वो एक साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब में लोगे, एंड देन उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है यू हैव टू पुट ऑन इट, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, शेक करना है इस टेस्ट ट्यूब को, है ना। देन उसके बाद आप ड्रॉपर को यूज़ करके क्या करोगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लोगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा लोगे। इसके बाद आप कॉस्टिक सोडा को जब लोगे, उसके बाद आप उसको शेक वेल करोगे। ठीक है, अगर आपका जो टेस्ट ट्यूब है अगर वो वॉलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपके फूड में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप स्टार्च एंड प्रोटीन को टेस्ट कर सकते हो ईजिली, है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको अगर फैट को टेस्ट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो लेट अस सी, अगर मुझे फैट को टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, देन उसको रैप करेंगे इन अ पीस ऑफ पेपर, एंड देन उसको क्या करना है, क्रश करना है ना, उसको तोड़ना है ना पीसेस में। देन टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। आपका इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पेपर जो है वो फट ना जाए, है ना। ना आप उस पेपर को स्ट्रेटन करोगे, आप उस पेपर को खोलोगे एंड आप उसको ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसमें क्या कोई ऑयली पैचेस आए हैं। अगर उसमें ऑयली पैचेस आए हैं, तो आप क्या करोगे,
आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑयली पैच है जो पेपर में शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि फूड आइटम जो है उसमें क्या है, फैट है ना। जो फूड आइटम मैंने टेस्ट किया था उसमें क्या था, फैट है ना। द फूड आइटम्स में कंटेन अ लिटिल वाटर। हो सकता है कि फूड आइटम जो है उसमें कभी कभी थोड़ा सा वाटर भी हो। Therefore, after you have rubbed an item on paper, थोड़ा सा पेपर को सूखने देना है ताकि वो जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाए, ड्राई अप हो जाए। एंड ऑयली पैचेस जो है वो आपको फूड में, देखो, इफ नो ऑयली पैचेस शोन, अगर आपको कोई ऑयली पैच नहीं दिखेगा इसका मतलब तो क्या है, फूड आइटम जो है उसमें कोई फैट ही नहीं है। लेकिन अगर ऑयली पैच दिखेगा इसका मतलब आपके फूड आइटम में फैट्स जो है वो प्रेजेंट है ना। नाउ अगर हम बात करते हैं, अगर मैं देखो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हो कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपने मैं नेक्स्ट लेसन में समझाने वाली हूँ। सो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।